अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, हिंदुस्तान में हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कुछ सांप्रदायिक ताकतें किसी न किसी विवाद को लेकर मुसलमानों को परेशान करने में लगी हुई है। किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना दावा ठोक कर वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा देती है और मुसलमानों को जो है वो बेचैनी के आलम में धकेल देती है। बाबरी मस्जिद का मसला जब हुआ था, उसके फैसले के बाद मुसलमानों ने एक मन बना लिया था कि यहाँ पर मंदिर बनने के बाद कोई मसला देश में खड़ा नहीं होगा और 1991 के कानून के तहत 1947 से देश में जो भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें उसी स्थिति में रखा जाएगा, उन पर कोई भी याचिका दायर नहीं होगी। लेकिन अभी हम बात करें तो संभल की जामा मस्जिद के मामले को लेकर वहां पर पुलिस द्वारा जो गोलीबारी की गई, जिसमें 5 लड़कों की मौत हो गई, इसकी स्याही भी नहीं सुखाई और लेकर देश में दूसरा विवाद खड़ा हो गया। हिंदवली यानी हिंदुस्तान में मुसलमानों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, जहां पर दुनिया भर के अकीदतमंद उस दरगाह पर फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं। उस दरगाह पर एक हिंदू संगठन ने मंदिर होने का दावा किया है और यह याचिका अजमेर की निचली अदालत में दायर की है। अदालत ने इस याचिका को दायर भी कर लिया है और इसके लिए नोटिस भी दिया गया है, तारीख भी तय की गई है। दोस्तों, आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं देश भर में। काशी मथुरा की बात करें या फिर वेरावल के कब्रिस्तान की बात करें, गिर सोमनाथ वेरावल के कब्रिस्तान की हम बात करें तो वहाँ तो बुलडोजर चल ही गया था। लेकिन अब बारी जो है वो बड़े बड़े आस्था के केंद्र जो हैं उनकी है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान में आस्था का केंद्र मुसलमानों के लिए अजमेर की दरगाह है, जहाँ पर हर कौम के अकीदतमंद जाते हैं और चादर पेश करते हैं या फूल पेश करते हैं। ऐसे आस्था के केंद्र को निशाना बनाना और वहाँ पर मंदिर होने का दावा, ऐसी याचिका दायर करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? इस तरीके के मामलों को लेकर हिंदू मुसलमानों में एक बड़ी दरार पैदा करना चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन देश का मुसलमान बड़े ही सब्र के साथ इसका जवाब दे रहा है और कानून के तहत इसकी लड़ाई भी लड़ रहा है। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा था, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। दोस्तों, भागवत जी की बात हमने सुन ली, लेकिन दोस्तों, देश के सबसे बड़े मुस्लिम धार्मिक स्थल के पीछे इस तरीके से याचिका दायर करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है, ये आम जनता अच्छी तरह से समझ सकती है कि ये देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए एक साजिश रची गई लगती है। लोगों में ये चर्चा आम हो गई है कि हिंदू मुस्लिम में नफरत बढ़ाने के लिए इस तरीके की हरकतें की जा रही है। लेकिन न्यायतंत्र पर मुसलमानों को पूरा भरोसा है। इसी तरीके से सरवर चिश्ती साहब जो अजमेर दरगाह से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि इससे पहले भी अजमेर दरगाह में बम ब्लास्ट हो चुका है, वहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई थी। कई मामले हम झेल चुके हैं और इस मर्तबा भी इंशाल्लाह हमारी जीत ही होगी। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ
अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी, जिन्होंने इंप्लीमेंटेशन में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री की जानिब से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर पेश की जाती है, तो दूसरी जानिब इस तरीके के मामले सामने आते हैं। क्या मुसलमान सरकार से कोई तवक्को रख सकता है? ये एक बड़ा सवालिया निशान मुसलमानों में भी है कि क्या सरकार ऐसे मामलों में कुछ दखल अंदाजी देगी, या फिर मुसलमानों को कानूनन लड़त ही लड़नी पड़ेगी। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है और तारीख पर क्या सुनवाई होती है। इस पर देश भर के मुसलमानों की नज़र है।